सावित्रीबाई फूले जो शिक्षा की देवी है, हमने इस सोंधो रत्ती के प्रांगण में इस बच्चे को, मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं जय भीम सावित्रीबाई फूले कोचिंग सेंटर भी चलवाता हूं, निःशुल्क, कोई पैसा एक पैसा नहीं देता हूं। और बच्चे लोग को बाबा साहब के बारे में, ज्योतिबा फूले के बारे में, सावित्रीबाई के बारे में, माँ फातिमा शेख के बारे में, जगदेव बाबू के बारे में, यानी जितने हमारे महापुरुष हैं उनके बारे में इस बच्चे लोग को हमारे जय भीम सावित्रीबाई फूले कोचिंग सेंटर के द्वारा बताया जाता है। और सरस्वती जो है, आप एक क्वेश्चन डाले हमारे बहुजन के सपोर्ट में रहें, और जब तक मेरा जीवन है तब तक बहुजन का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। और जो हमारे जनरल कम्युनिटी के लोग हैं, जो राजपूत भूमिहार लोग हैं, वो लोग कैथलिक लोग हैं, वो लोग जर्मनी से भागे हुए लोग हैं, वो लोग भारत के मूल निवासी नहीं हैं। इसलिए हम लोग सब हमेशा संविधान के नीचे ही रहेंगे और संविधान को फॉलो ही करते रहेंगे। वो लोग मुसलमान को भी तो कहते हैं कि वो उग्रवादी है, मवादी है, जैसे शेड्यूल कास्ट के लोगों को कहते हैं कि उग्रवादी किस्म का आदमी है, वो उग्रवाद का काम करता है। मुस्लिम को मवादी कहते हैं। देखिए, अगर मुस्लिम को बदनाम नहीं किया जाएगा तो हम लोग दोनों में जो प्यार है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो उन पे भारी पड़ जाएगा। इसलिए इस चीज़ का षड्यंत्र किया जाता है, उनके द्वारा ये षड्यंत्र है। और मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए ये सबसे बड़ा षड्यंत्र है उनका। मतलब एक दूसरे से प्यार बढ़ना नहीं चाहिए, संपर्क नहीं होना चाहिए। इसको तोड़ने के लिए उनके पास इससे बड़ा हथियार। ज्ञान के देवी तो वो है जो हमको ज्ञान दिया। क्या सरस्वती जी ज्ञान नहीं दिए? सरस्वती जी ज्ञान दिए। कौन क्लास पढ़े हुए सरस्वती जी? आप यू आर लिटरेट पर्सन, यू आर नॉट इंटेलेक्टेड। सरस्वती जी किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके आए हैं? किस यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ा है? किस विद्यालय में उन्होंने पढ़ा है? कहीं बताइए, कोई शास्त्र में बताइए। हम सर ग्रंथ कहता है का झंडा है, ये सब गलत है। ये ऐसे फुटकाते आज तक लोग फुटकते चला जाता है। फिर इस शादी से रचा गया कि ये चमाड़ का झंडा है, कि ये दूर सब भाग जाए, केवल चमाड़ को छोड़ दो, वो झंडा लेके पड़ाएगा। दूसरा जात फिर इसमें बहुत बड़ा साजिश रचा गया। दूसरी बात सर, आपसे हम पूछना चाहते हैं कि जबकि आप पढ़ाई खाली भर दे झोली सावित्रीबाई फूले, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। अम्मा बेटा का रिश्ता है जग में बड़ा, यही आस लेके मैं तेरे दर पे खड़ा। तुझसा दूजा न जग में कोई दानी हुआ, बाबा साहब का अमर कहानी हुआ। महिमा ते ये चमार का ही स्पेशल है। बात ऐसी नहीं है कि ये नीला झंडा केवल चमार का है, बल्कि मनुवादियों द्वारा ये बकाया जाता है कि झंडा नीला है। ये झंडा हम लोग बहुजनों का एक संकेत है कि हम सभी नीला झंडा के अंदर बाबा साहब का एक कंसेप्ट के लिए लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं। और सब हम बहुजन जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं शीर्षनिया न्यूज। साथियों, मैं बताना चाहूँगा, अभी सोंधो रत्ती में है हम, और मेरे पीछे देख रहे होंगे सारे बच्चे झंडे लिए हुए हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा ये दिखाए कि झंडे बच्चे लोग लिए हैं, नीला झंडा, और सारे लोग मेरे पीछे खड़े हैं। आप देख सकते हैं पीछे बैनर लगा हुआ है। बहुजन समाज के तत्वाधान में माँ सावित्रीबाई फूले और एवं माँ फातिमा शेख जयंती समारोह आज 26 जनवरी है और गणतंत्र दिवस है। और भारत में दो तरह के त्यौहार का खुशी आज मनाया जा रहा है, लेकिन तीसरा खुशी मैं आप लोगों के बीच दे करके आया हूं। तीसरा खुशी दिखाने जा रहा हूं, जो बहुजन समाज कहीं ना कहीं आप लोगों को जो नज़र में आ रहा है, कैमरा में जो नज़र आ रहा है, वो तीसरा खुशी है। वो बहुजन समाज, एक तो गणतंत्र दिवस भारत के लोग मना रहे हैं, उसमें आप नीला झंडा देख रहे हैं, साथ में हम उधर लगा हुआ है
जो तिरंगा झंडा भी लिए हुए हैं, शायद यहाँ पर नहीं लिए, तिरंगा झंडा भी आप लोग ले ले, इधर लाइए। थोड़ा सा लंबा होने के कारण इधर से दिक्कत था, है ना। तो नीला झंडा यानी और तिरंगा दोनों लेकर के दो खुशी, तीसरा खुशी जो है सरस्वती पूजा ये लोग नकार रहे हैं। सरस्वती पूजा नकार रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, क्यों नकार रहे हैं, क्या कारण है कि सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख को जयंती मना रहे हैं, हम जानेंगे। अभी हमारे साथ जो यहाँ संगठन के द्वारा जो एक लोगों को संगठित करके और इकट्ठा करने का काम किए हैं मान्यवर लक्ष्मण पासवान जी, जो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष है, उनसे हम जानेंगे कि आखिर में ये जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, लोग क्यों ऐसा बता रहे हैं। सर मेरे चैनल में स्वागत है आपका। आपके चैनल और आपको इंद्रजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम नमो बुद्धाय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं बता दूं, सबसे पहले पूरे भारतवर्ष में भारत के प्रथम शिक्षिका महिला सावित्रीबाई फुले जो शिक्षा की देवी है, हमने इस सोंधोरत्ती के प्रांगण में इस बच्चे को, मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं जय भीम सावित्रीबाई फुले कोचिंग सेंटर भी चलवाता हूं, निःशुल्क, कोई पैसा एक पैसा नहीं देता हूं। और बच्चे लोग को बाबा साहब के बारे में, ज्योतिबा फुले के बारे में, सावित्रीबाई के बारे में, माँ फातिमा शेख के बारे में, जगदेव बाबू के बारे में, यानी जितने हमारे महापुरुष हैं उनके बारे में इस बच्चे लोग को हमारे जय भीम सावित्रीबाई फुले कोचिंग सेंटर के द्वारा बताया जाता है। और सरस्वती जो है, आप एक क्वेश्चन डाले हमारे इंद्रजीत जी, जो आप सरस्वती पूजा क्यों नकार रहे हैं और सावित्रीबाई पूजा क्यों कर रहे हैं, तो मैं बता दूं, जो सरस्वती जी कौन सा विद्यालय में पढ़े, कौन सा स्कूल में पढ़े, जो ग्रंथ तो बताता है कि सरस्वती ही ज्ञान की देवी है और सरस्वती का वंदना होता है स्कूलों में। सरस्वती के कहीं ना कहीं ग्रंथ जो बताता है कि ज्ञान की देवी, यानी कि जितने भी संगीत से लेकर के ऐसे जो भी मतलब संगीत हो गया, विद्यालय में जो ज्ञान देती है, तो ज्ञान की देवी सरस्वती को ग्रंथ ने बताया है। नहीं, इस ग्रंथ को मैं नहीं मानता हूँ, जो मनोवादी द्वारा लिखा गया है। मैं साफ सुथरा कह दूँ आपको, मैं इसको नकारते हुए जो मेरा शिक्षा के देवी सावित्रीबाई फुले हैं, स्कूल खोलने की काम, ज़मीन देने के काम माँ फातिमा शेख की हैं, इनको मैं अपने तहे दिल से मानता हूँ। और शिक्षा की देवी, विद्या की देवी मैं सावित्रीबाई फुले को मानता हूँ और अपने समाज में ये फैलाने के भी काम करता हूँ। अपने बच्चे को कोचिंग सेंटर के द्वारा बच्चे को भी बताता हूँ, ये मेरे महापुरुष, ये मेरे भाई, जितने नौजवान साथी हमारे गार्जियन लोग भी खड़े हैं, इनके बीच भी मैंने ये जाकर संदेश देता हूँ। इससे पहले मैंने 9 तारीख के आदमपुर में जयंती मनवाया है फातिमा शेख और सावित्री जी, वहाँ भी मीटिंग करके हम लोगों ने समाज में ये जागृति फैलाने का काम करते हैं। शिक्षा की देवी है तो है, उनका नाम है सावित्रीबाई फुले जी। तो आखिर में हम और लोगों से भी जानेंगे कि आखिर में सरस्वती पूजा को नकार रहे हैं इनके साथ जो इतने लोग हैं, तो बहुत सारे लोगों को मन में यह क्वेश्चन उठता है। बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि ये जो नीला झंडा है, नीला झंडा चमारों की पहचान है, ये चमार लोग ही नीला झंडा लेते हैं। हम जानेंगे कि आखिर में जो बहुजन कहे जाते हैं, बहुजन कहते हैं, तो सब बाजा बंद करवाइए, इसको बंद करवाइए, इसको बंद करवाइए, जो बंद करवा दीजिए, जनरेटर भी बंद करवा दीजिए, ज़्यादा साउंड आनेगा ही, कुछ देर के लिए बंद करवाइए। तो जो कहते हैं कि बहुजन मतलब चमार, आखिर में नीला झंडा सब लोग लिए हुए हैं। इस बीच में बहुत सारे नवयुवक भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। हम जानेंगे कि आखिर में बहुजन का मतलब क्या है, नीला झंडा की पहचान लोग लेकर के चल रहे हैं। तो इसमें क्या शेड्यूल कास्ट ही सिर्फ है, शेड्यूल ट्राइब भी है, या ओबीसी भी है, या जनरल भी है। सर मेरे चैनल में स्वागत है आपका। सर सबसे पहले मैं आपको बता दूं
कि मेरा सबसे पहला परिचय है कि हम इस भारत के मूल निवासी हैं। द्वितीय परिचय है कि मैं इसी ब्लॉक वैशाली के रहने वाला हूं और मेरा पूरा नाम ठाकुर मोती प्रसाद लोहार है। अभी आप तो सर ओबीसी में हैं। नहीं, मैं अभी एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं। सरकार ने हमको एसटी का कम्युनिटी का दर्जा दिया है। अच्छा, नीतीश कुमार जी, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी आपका जो प्रश्न है कि नीला झंडा क्यों, ये चमार का ही स्पेशल है। बात ऐसी नहीं है कि ये नीला झंडा केवल चमार का है, बल्कि मनुवादियों द्वारा ये बकाया जाता है कि झंडा नीला है। ये झंडा हम लोग बहुजनों का एक संकेत है कि हम सभी नीला झंडा के अंदर बाबा साहेब का एक कंसेप्ट के लिए लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं और सब हम बहुजन 90% के बहुजन एक हैं और अपने महापुरुषों की बात को आगे बढ़ाते हैं। बात रही शिक्षा की, तो शिक्षा की असली देवी सरस्वती नहीं है। इस शिक्षा की असली देवी ये सावित्री बाई फुले हैं, बीबी फातिमा है और सबसे आगे हैं ज्योतिबा फुले। इसलिए कहा जाता है कि ज्योतिबा फुले न होते तो शिक्षा भारत में आई नहीं होती। और 1848 में हमारे देश में इसका स्कूल खुला और स्कूल के लिए 3 महापुरुष पैदा हुए, ज्योतिबा फुले, सावित्री बाई और बीबी फातिमा शेख। और तीनों ने मिलकर के एकता का काम किया है कि न हिंदू हैं न मुसलमान हैं, हम राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ते हैं। और बीबी फातिमा से पूछा गया कि आपने क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि हमारे कुरान शरीफ में लिखा हुआ है एकरा चल, माने सभी को शिक्षा जरूरी है, ये केवल और केवल कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। और तमाम लोगों से मैं पूछता हूँ जो हिंदूवादी की बात करते हैं, किसी धर्म ग्रंथ में हिंदू के लिखा हो, गीता में लिखा हो, महाभारत में कोई अगर खोल के बता दे कि ये बहुजनों के लिए शिक्षा की बात लिखी हुई है, तो जो कहेगा मैं मानूंगा। कहीं भी नहीं है, मैं सभी को खुला चैलेंज करता हूँ। इसीलिए हमारी गुलामी हमारे धर्म ग्रंथों में दर्ज है और जब तक हम हिंदू का धर्म ग्रंथ को नकारेंगे नहीं, हम बहुजन अपनी सत्ता को कायम नहीं कर सकते हैं। दुश्मनों की निगाहें हमारी शिक्षा पर टिकी हुई हैं। इसलिए तमाम लोगों से एक बात करेंगे कि सरस्वती कुछ नहीं है, उसको कुछ ज्ञान नहीं था। मनुवादियों द्वारा हमारे महापुरुषों को दबाने की कोशिश मात्र है। और इसी के साथ मैं जय मूल निवासी, जय भारत, जय सावित्री बाई फुले, जय फातिमा शेख, जय ज्योतिबा फुले, जय संविधान। थैंक यू। और लोग भी हैं, जानेंगे हम उनसे कि आखिर में ये जो नीला झंडा के बैनर तले आए हैं, आज सब लोगों से ले लेते हैं। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। नो क्वेश्चन। अपना परिचय दे। मेरा नाम गुलाम नबी है, मैं सोंधो के मूल निवासी हूँ। आखिर में नीला झंडा के बैनर तले क्यों आए? नीला झंडा के क्यों, क्योंकि हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर के सत्य में हम लोग ये कार्य कर रहे हैं, इसलिए मेरा ये पहचान है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसका समर्थन करते हैं। हमारे बड़े भाई हैं श्री लक्ष्मण पासवानी, उनके समर्थन में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग भी हैं, आइए आगे आइए। मेरे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे जानेंगे कि आखिर में नीला झंडा, अपना पहले परिचय दे अपना। मेरा नाम मोहम्मद मयूर है। मैं आदमपुर से आया हूँ यहाँ पे हमारे माननीय भाई लक्ष्मण जी के सहयोग में, और हम तहे दिल से इनका सहयोग भी करते हैं। जहाँ भी हो इनके एक बुलाने पे हम आते हैं और सदा आते रहेंगे जब तक मेरा जीवन है। और नीला झंडा के जहाँ तक बात रहा, ये हमारे संविधान से जुड़े हुए एक तथ्य है जिसको हम आप लोगों के सामने प्रकट करना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर इस झंडे के तले बहुत परिश्रम किया और आगे बढ़े। उनको संसद में ले जाने के लिए जब महाराष्ट्र जब वो हार गए थे, तो हमारे कम्युनिटी के लोग उन्हें बंगाल बुलाएं, वहाँ से उनको विनर बनाए और फिर संसद भवन तक उनको पहुँचाए, ताकि वो अपने आप को रिप्रेजेंट करें, लोगों के सामने अपने ज्ञान को बताएं। और उनमें इतना ज्ञान था कि आज भारत में सबसे बड़ा संविधान हम लोग के सामने है। और अगर भारत में अगर संविधान नहीं होता तो आज भारत इस स्थिति में नहीं होता। लोग कहीं इधर कटते कहीं उधर कटते। इसके लिए संविधान बहुत होना ज़रूरी था। और संविधान लिखने के लिए हमारे देश में इनसे ज़्यादा बुद्धिजीवी कोई लोग नहीं थे। इसलिए हम लोग सदा बहुजन के साथ रहे हैं और सदा बहुजन के सपोर्ट में रहें, और जब तक मेरा जीवन है तब तक बहुजन का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। और जो हमारे जनरल कम्युनिटी के लोग हैं, जो राजपूत भूमियार लोग हैं, वो लोग कैथोलिक लोग हैं, वो लोग जर्मनी से भागे हुए लोग हैं, वो लोग भारत के मूल निवासी नहीं हैं।
इसलिए हम लोग सब हमेशा संविधान के नीचे ही रहेंगे और संविधान को फॉलो ही करते रहेंगे। वो लोग मुसलमान को भी तो कहते हैं कि वो उग्रवादी है, मवादी है। जैसे शेड्यूल कास्ट के लोगों को कहते हैं कि उग्रवादी किस्म का आदमी है, वो उग्रवाद का काम करता है। मुस्लिम को मवादी कहते हैं। देखिए, अगर मुस्लिम को बदनाम नहीं किया जाएगा तो हम लोग दोनों में जो प्यार है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो उन पे भारी पड़ जाएगा। इसलिए इस चीज़ का षड्यंत्र किया जाता है, उनके द्वारा ये षड्यंत्र है और मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए ये सबसे बड़ा षड्यंत्र है उनका। मतलब एक दूसरे से प्यार बढ़ना नहीं चाहिए, संपर्क नहीं होना चाहिए। इसको तोड़ने के लिए उनके पास इससे बड़ा हथियार कोई नहीं है, ताकि वो मुस्लिम को बदनाम करे और आपस में जो द्वेष है वो बढ़ा रहे, आपस में प्रेम ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आदमी से बात कर लीजिए थोड़ा खाली आइए सर, आइए सर, आ जाइए। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। अपना परिचय दे सर। मेरा नाम डॉक्टर नागेंद्र सिंह हुआ, ग्राम पोस्ट पीरापुर के निवासी हैं और वाम से संगठन के अध्यक्ष हैं, कुरल ब्लॉक के अध्यक्ष हैं। तो सर, कहीं ना कहीं ये लोग जो सरस्वती पूजा करते हैं वो कहते हैं ज्ञान की देवी सरस्वती है। आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख की आज जयंती मनाया जा रहा है। आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस भी मनाया जा रहा है। आखिर में वो लोग जो लोग कहते हैं कि ज्ञान की देवी सरस्वती है, उनको क्या कहेंगे? ज्ञान के देवी सरस्वती नहीं है। ज्ञान के देवी तो वो है जो हमको ज्ञान दिया। क्या सरस्वती जी ज्ञान नहीं दिए? सरस्वती जी ज्ञान दिए। कौन क्लास पढ़े हुए सरस्वती जी? आप यू आर लिटरेट पर्सन, यू आर नॉट इंटेलेक्टेड। सरस्वती जी किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके आए हैं? किस यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ा है? किस विद्यालय में उन्होंने पढ़ा है? कहीं बताइए, कोई शास्त्र में बताइए। हम सर ग्रंथ कहता है जानो नहीं मानो। जानो नहीं मानो, बिल्कुल, सिर्फ जानो नहीं मानो। मतलब हम जो कहते हैं उसको मानो, जानो नहीं। तो जानने की क्या जरूरत है? सरस्वती ज्ञान की देवी है तो है। अच्छी बात है। आप जानो नहीं, बिना जाने मान लेंगे। हाँ। बताइए, ऐसा ग्रंथ ये ग्रंथ कहता है कि जानो नहीं मानो, यानी कि जो ग्रंथ कह दिया वो मानो। जैसे अभी लगातार भारत में जो है कि पूरे चर्चे में है शिक्षा मंत्री जो चंद्रशेखर जी हैं, उनके बात आप सुने होंगे, जो जीवा काटने की बात आया, कहाँ से आया? ग्रंथ कहता है। तो इस तरह से आप कहते हैं कि सरस्वती की ज्ञान। तो बताइए, आप भी, हम यहाँ सभी आदमी लिटरेट है। ग्रंथ किसने लिखा? जो पढ़ेगा वही लिखेगा ना। तो पढ़ने वाला जो है वो लिखेगा। अच्छा बात है। तो हमारे पूर्वज पढ़े लिखे थे? अब पढ़े लिखे नहीं थे ना। आप कहते हैं सरस्वती जी के, तब उसमें क्या लिखा हुआ है? एक मैं बताना चाहूँगा। आप कहें ना कि मेरे पूर्वज, हमारे चैनल पर आकर के एक राजन पंडित हैं, दिल्ली से हैं, ऐसे मुजफ्फरपुर उनका घर हुआ। वो कहते हैं कि हमारे बाप दादा किडनी और लीवर बेच के पढ़ाया, तुम्हारा बाप दादा पढ़ाया लिखाया नहीं, इसलिए तुम पढ़े लिखे नहीं हो। तो आप उसे अकॉर्डिंग जो बोल रहे हैं, तो आप कभी कह रहे हैं ना कि आपको बाप दादा पढ़ा लिखा नहीं, तो आप कहते हैं मेरा पूर्वज नहीं पढ़ा। तो आपके पूर्वज इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि वो काम करने में बिजी है, खेत जोतने में बिजी है, गेहूँ बोने में बिजी है, धान बोने में बिजी है, तो कैसे पढ़ेंगे? इसलिए कैसे पढ़ेंगे? तब हमारा पूर्वज पढ़ लिख लिया, शिक्षित हो गया और जागरूक हो गया, अपना अधिकार कर्तव्य को जानता है कि शिक्षा किसने दिया। वह सरस्वती जी वो तो स्वयं अपना अति नहीं कर सकते हैं, रक्षा नहीं करते हैं। भगवान अपना रक्षा देख। आप सुने हैं कहीं कि नहीं कि मूर्ति चोरी हो गई? भगवान चोरी हो जाते हैं। और वो लिख दिया कि भगवान भी छुआ जाते हैं। ग्रंथ कहता है, छुआ जाते हैं। ग्रंथ कहता है कि भगवान चोर से डरता है। अच्छा, हाँ। भगवान चोर से डरता है। हाँ। तो इसीलिए चोर उसको लेकर के भाग जाता है, के साथ चले जाते हैं। बताइए, तो उसी भगवान को आप पूजिएगा जो अपना सुनिए, जो भगवान अपना रक्षा नहीं कर सका, वो भगवान हमको रक्षा करेगा? चलिए, जरा सा सोच सकिए, कल्पना करने की बात ठीक है। और लोगों से लेते हैं। सर, मेरे चैनल में स्वागत है। हाँ सर, मैं आदमपुर के रहने वाले हैं, सुनते हैं ना। मेरा नाम मोहम्मद हफीज़ है। हम सर आपसे पूछने वाले हैं कि कौन आदमी आपको कह दिया कि झंडा चमार का है?
कौन कहा उसके बारे में हमको ये बताइए। भारत में हाँ। आप मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, जी जी आपको अल्पसंख्यक कहा गया, जी तो यहाँ के बहुजन कौन जी जो हिंदू के नाम पर इकट्ठा है, जी ठीक है, जी। जैसे आप अल्पसंख्यक हैं, हाँ जी मुस्लिम कम्युनिटी से अल्पसंख्यक कहा गया, जी। बौद्धिस्ट को अल्पसंख्यक कहा गया, जी। तो ये जो लोग नीला झंडा जो लिए हुए थे, हाँ। तो नीला झंडा लेने वाला ये अम्बेडकर को मानने वाला, अम्बेडकर जी बौद्धिस्ट की ओर गए, जी। तो ये भी अल्पसंख्यक हुआ, हाँ हुआ ना। जी तो जो बहुसंख्यक है, हाँ। जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, हाँ वो लोग कहते हैं कि ये नीला झंडा जी। चमारों की पहचान है, अम्बेडकर जी चमारों के नेता थे। ये ऐसा बात नहीं है, अगर चमारे का नेता होते तो आज ये पूरे 20 में बाबा साहब को लोग मानता नहीं, और खाली चमारे का नेता होते थे। ये तो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, छिटकाया जाता है कि लोग छिटक के रहे कि चमार का झंडा है, हट के हम लोग भागो। ये फिर नया साजिश रचा गया है कि चमार का झंडा है, इसलिए कौन बताए आपको सर कि चमार का झंडा है? ये सब गलत है। ये ऐसे फुटकाते आज तक लोग फुटकते चला जाता है। फिर ये साजिश रचा गया कि ये चमार का झंडा है, कि ये दूर सब भाग जाए, कि वो चमार को छोड़ दो, वो झंडा लेके पड़ाएगा दूसरा जादवा। फिर इसमें बहुत बड़ा साजिश रचा गया। दूसरी बात सर, आपसे हम पूछना चाहते हैं कि जबकि आप पढ़ाई लिखाई के बारे में बोले तो पहला महिला माँ सावित्री बाई थी जो छोटा जात की थी, तो उसको ब्राह्मणवादी कैसे माने? छोटा जाति तो माली हाँ। समाज से थे, आए? माली समाज से थे। हाँ तो ठीक है, माली समाज से थे, तो क्या उनको ऊपर आना चाहिए था कि नहीं? माली समाज के तो अभी भी कुछ माली समाज के लोग हैं जी। जो अपने आप को फॉरवर्ड ही मानते हैं, वो कहते हैं कि हाँ, साक्षात हम ही पे देवी आते हैं। कि वो ऐसा नहीं है, ये वो कहाँ से उनके दे पर देवी वो भी आता है, नहीं आता है, माली के दे पर देवी वो भी नहीं आता है। वो तो अपना काम फूलबाड़ी का काम करते हैं, फूल उल का काम करते हैं, ऐसा नहीं है। तो जैसे कि अभी संविधान, बाबा साहेब का लिखा हुआ संविधान ही 50 बरस को सांप जंगल में बिक दिया गया, अलमारी में सड़ गया। सराहने वाले कौन थे ये भी आप लोग जानते होंगे कि अलमारी में बाबा साहेब का संविधान लिखा हुआ कौन सा लाया, सब लोग जानते हैं। हम ना कहेंगे कहे जो हम बाहर से आए हुए हैं, यहाँ का माहौल नहीं मालूम है, लेकिन वैसे माँ सावित्री बाई थी। तो जैसे संविधान को अभी ख़त्म करने जा रहा है तो लोग जागरूक हुआ है कि बाबा साहेब का हम लोग के हित में लिखा हुआ था, आज इसको भी ख़त्म कर रहा है, तो लोग जागरूक हुआ है। अब उसमें मंत्र लगा दिया कि चमारे का झंडा है, जैसा भाग चलो, खाली चमार को छोड़ दो झंडवा लेकर के। तो ये सब मूर्खाई है कि नहीं? कब तक मूर्ख बनाइएगा? पहले हर ये गरीब जाति के लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो मूर्ख थे, अब कोई नहीं मूर्ख है, सब पढ़ लिख लिया है, अब मूर्ख नहीं बना सकते, अब नहीं मूर्ख बना सकते हैं। ये कौन आपको समझा दिया कि लीला ही चमार का झंडा है? क्योंकि इनके लोग छिटक जाए, भागे, चमार को खाली छोड़ दे, भाग चले। अम्बेडकर जी चमार जाति से थे, कुछ भी थे, तो केवल चमारे के लिए संविधान नहीं लिखे, हर गरीब भाई के लिए लिखे कि हर गरीब को कुछ सहारा मिले, जो वो जिंदगी भर गरीबी लड़े, सबके लिए लिखे। लेकिन आज कौन कौन मंत्र फिर भी लगाया जा रहा है, जब लोग के पास में कुछ अकील भी हुआ, फिर भी झंडा के बारे में कैसे ही चमार का झंडा हो गया भाई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट, अभी हमारे साथ छोटू कुमार जी हैं जो मिशन गायक है, भले ही अभी शुरुआत किए हैं, इनसे हम आज गाना सुनेंगे। ये क्या तैयारी करते हैं, किस तरह की गाना गाते हैं, गाना सुनेंगे इनसे। मेरे चैनल में स्वागत है आपका। सबसे पहले हम छोटू कुमार, हम सुंदर मुबारकपुर के मूल निवासी हूँ, और हम जो गुंजा सिंह के जी के गाना है, यूट्यूब के फेमस कलाकार, मैं उन पे हट के मैं गाना लिखा हूँ। और मैं सारे बहुजन समाज को तहे दिल से सादर जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय से अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और हम जो गाना लिखे हैं बहुत ही हट के है। हम गाना लिखे हैं कि भर दे झोली सावित्री बाई फूले, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दे झोली सावित्री बाई फूले, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली।
अम्मा बेटा का रिश्ता है जग में बड़ा, यही आस लेके मैं तेरे दर पे खड़ा, तुझसा दूजा न जग में कोई दानी हुआ, बाबा साहब का अमर कहानी हुआ। महिमा तेरी है, इतिहास तेरी है सबसे निराली, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। और मैं इसी तरह और गाना लिखा हूँ जो सनम बेवफाई सैड सॉन्ग पर है कि बहुजन भुला न जइहा बाबा साहब के बिचारवा, बहुजन भुला न जइहा बाबा साहब के उपकारवा। आधी रोटी खइहा तू, आधी रोटी खइहा तू, बेटा बेटी के पढ़इहा, बहुजन भुला न जइहा बाबा साहब के बिचारवा। धन्यवाद। आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या आप जो गाना गाते हैं तो गाना खुद लिखते हैं या कोई राइटर लिख के देते हैं? नहीं, मैं ये दोनों गाना खुद लिखा हूँ। और जो गुंजन सिंह और जो कलाकार है यूट्यूब के फेमस कलाकार जो देवी गीत के कलाकार हैं उस पर मैं हट के लिखा हूँ बहुजन मिशन गीत। तो अभी गाना जो अभी तक के कितना गाना गाए होंगे लगभग? अभी तक मैं तो लक्ष्मण भैया के दरवाजे पर गाया था ये वाला भर दे झोली सावित्रीबाई फूले, और मैं एक गाना लिखा हूँ वो अभी नहीं गाया है। अच्छा, अब मतलब अभी ये रनिंग किए हैं, अब हाँ, स्टार्ट किए। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा पर्चा खाली ले लिया चला अच्छा, दौलत पसंद नाम हुआ, हाँ। घर आदमपुर हुआ, गुरल थाना है। आखिर में हम आपसे जानना चाहेंगे कि लक्ष्मण जी इस तरह के लोगों को बुलाए हैं, बच्चे को नीला झंडा दे करके और बुलाए हैं। आज दो तरह की खुशी मनाया जाता है, एक गणतंत्र दिवस है और दूसरा सरस्वती पूजा है, लेकिन यहाँ पर दूसरा चीज़ मनाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस तो मनाया ही जा रहा है, दूसरा जो है कि सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख की जयंती मनाया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? इसे विशेष नहीं कहेंगे, इनको हम लोग सहयोग करते हैं और आने वाला जो लड़का बच्चा है वो लोग सीखेगा, बढ़ेगा। जो पुराना रिवाज था वो ख़त्म करने जा रहे हैं, ठीक है। ये इनको लक्ष्मण जी के सुझाव जो दे रहे हैं उस पर हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। इसे विशेष बात बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग हैं, आइए बच्ची लोग आइए, इधर आइए, इधर आइए। मेरे चैनल में स्वागत है, आपका नाम बताएं अपना। रानी कुमारी। आप आज जो है कि हम मेरे वीडियो में आगे देखा गया है आप लोग झंडा लिए हुए थे। आज जो है कि आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है और सरस्वती पूजा है। आखिर में आप लोग इधर सरस्वती पूजा ना करके और इधर क्यों आए हैं? हम लोग सरस्वती जी को नहीं मानते, हम लोग माता सावित्रीबाई को मानते हैं, इसलिए उनका जयंती मनाते हैं। क्यों? शिक्षा के देवी है इसलिए। चलिए, ठीक। और लोग हैं, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। अपना परिचय दे, नाम बताइए। बिंदिया कुमारी। नीला झंडा लिए हुए हैं, कहाँ पढ़ती हैं आप? पहले अपना परिचय देखिए, पढ़ती कहाँ है, कौन से स्कूल में पढ़ती है? उत्कर्मीय मध्य विद्यालय सुंदोडी। ये जो है कि सर से पढ़ते हैं, जो सर स्कूल खोले हैं उसमें पढ़ते हैं? यस सर। तो सावित्रीबाई फुले को जानते हैं? यस सर। कितना जानते हैं? बहुत नहीं, थोड़ा हल्का जानते हैं। जैसे में कुछ बताइए, उनके बारे में जो कुछ जानते हैं सो बताइए हल्का। वो शिक्षा की देवी है सावित्रीबाई फुले, सर द्वारा बताया जाता है। ठीक। मेरे चैनल में स्वागत है आपका। पूरा अपना परिचय दो। अपना परिचय दीजिए। मल्लिक टाइटल लक्षण। चांदनी कुमारी, पापा का नाम अखिलेश मल्लिक और ग्राम सुंदरती। इनका पापा जी हैं क्या? पोस्ट सुंदो, थाना ग्रौल, जिला वैशाली, पिन। अच्छा, ये सावित्रीबाई फुले जी को जानती है? हाँ। कितना जानती है? शिक्षा के देवी है। चलिए, ठीक है। ये भी मल्लिक समाज से इसको बोल शर्माती का हो। परिचय दो अपना, नाम बताओ। नाम नंदी कुमारी, पिता का नाम संतलाल मल्लिक, घर सुंदरती, शिक्षक देवी सावित्री देवी। चलो, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक कर लेते हैं। साथ ही मैं बताना चाहूँगा, अभी यहाँ पे बैनर में देख रहे होंगे तस्वीरों में, यहाँ पे सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख जी का
कॉमन जयंती समारोह मनाया जा रहा है। आज 2 तरह की त्यौहार लगातार भारत में चल रहा है। हर घर आप बाजा के साउंड में भी मिल रहा होगा कि आज गणतंत्र दिवस भी है और सरस्वती पूजा भी मनाया जा रहा है। लेकिन सोंधो रत्ती में एक नया चीज़ आपको देखने को मिल रहा है और सिर्फ यहाँ ही नहीं, पूरे भारत में जो बहुजन समाज, जो बहुजन महापुरुषों के विचार लेकर के चल रहे हैं, ये बहुत सारे जगह पर ऐसा मिल जाएंगे। आगे मैं कहना चाहूँगा कि आखिर में जो लोग सरस्वती को ज्ञान की देवी मानते हैं, उनसे मैं अपने तरफ से कहना चाहूँगा वो लोग अध्ययन करें कि सावित्रीबाई फुले कौन थे, फातिमा शेख कौन थे। अगर सरस्वती को मानते हैं तो सिर्फ आँख मूंद करके मत माने, उनको बारे में जाने कि आखिर में सरस्वती कौन थे, कौन सा स्कूल में पढ़ी थी, कौन सा विद्यालय चलाई थी, कौन सा विद्यालय हम लोगों को पढ़ने के लिए खोली थी, कहाँ तक शिक्षा ली थी और उनका पति का नाम क्या था। ये सारी जानकारी आप कमेंट के माध्यम से बताएं। जो लोग कहीं ना कहीं जो सरस्वती को उनको अगर ठेस पहुंचता होगा, कहते होंगे ठेस पहुंचता है, सरस्वती की हमारी ज्ञान की देवी है और आप लोग अपशब्द कहते हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि इतना बात कमेंट में ज़रूर लिखें कि सरस्वती कहाँ तक पढ़ी लिखी थी, कौन सा विद्यालय खोली और उनका पति का नाम क्या था। इस तरह की बातें आप बताएं, तब जाकर के हम मानेंगे कि जो लोग इस तरह की नीला झंडा हो या कोई भी झंडा के तले काम करते हैं और आप लोग को विरोध करते हैं तो आपको लगता है कि ठेस पहुंचता है, तो इसका जवाब दे कमेंट के माध्यम से, मैं मान लूँगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। कैमरामैन चंदन के साथ मैं इंद्रजीत, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। चलिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।